नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता है, बार बार इग्नोर करता है, तो ऐसे केस में क्या करें। मान लीजिए कि आपका जो पार्टनर है कोई या फिर आपका एक्स पार्टनर है, वो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं सुनता, आपको हमेशा मना करता है, आपका कॉल पिक नहीं करता, या फिर आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपको ही हर जगह से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आपको ही उसको पूछना पड़ता है, आपको ही मैसेज करना पड़ता है, आपको ही कॉल करना पड़ता है। आप कॉल करो तो बात होगी, आप मैसेज करो तो बात होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्त, और सारे एफर्ट आप ही लगाते हो, उसकी तरफ से कोई भी टेंशन नहीं आता है और वो इंसान बार बार आपको इग्नोर करता है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आइए जानते हैं कि आप इग्नोर क्यों किए जाते हैं। इग्नोर करने का रीज़न पता है क्या मेरे दोस्त? सबसे बड़ा रीज़न है इग्नोर होने का कि अपने आप की वैल्यू को कम करके रखना। ठीक है, अपने आप को कम आंकना। ठीक है, कि जीवन में अगर किसी के लिए तुम अवेलेबल हो, ठीक है, और अगर तुमने अपनी वैल्यूज़ को रियलाइज़ नहीं करा रहे हो, लगातार किसी के जीवन में अवेलेबल हो और उसको अपनी वैल्यू लगातार तुम रियलाइज़ नहीं करा रहे हो, तो वो इंसान एक ना एक दिन तुमको हवा में लेने लगेगा, हल्के में लेने लगेगा, क्योंकि तुम उसे परमानेंट लगातार हासिल हो। ठीक है, हमेशा उस इंसान को तुम हासिल हो, हमेशा उसके ज़रूरत के टाइम मिल जाते हो, जिस वजह से उसको तुम्हारी वैल्यू नहीं पता चल पाती, जिस वजह से उसको नहीं पता चल पाता कि आखिर तुम्हें इंपॉर्टेंस क्या है। एक बार तुम अगर उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो उसको भी प्रॉब्लम होगी, उसको भी जब तुम्हें वैल्यू रियलाइज होगी तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा मैं तो उसको नहीं है। जैसे इस चीज़ का हम उसे रियलाइज़ कैसे कराएं, अंदाज़ा कैसे दिलाएं कि भैया कि आपकी वैल्यू कितनी। देखो मेरे दोस्त, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें सोच रहे हो कि तुम मुंह से बोल के उस इंसान को समझाओगे कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, देखो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो वो नहीं सुनने वाला है। ठीक है, ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हुआ कि अगर तुम्हें कोई समझा रहा है कि देखो अपने पार्टनर को छोड़ दो, अपने एक्स पार्टनर को छोड़ दो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अकेले जियो, तो वो बात मान पाना तुम्हारे लिए उतना ही कठिन है जितना उसके लिए, तुम्हारे एक्स पार्टनर के लिए ये बात मान पाना कठिन है कि वो तुम्हारी वैल्यू करे, क्योंकि उसके अंदर से ही नहीं आ रहा है। देखो मेरे दोस्त, तुम इज़्ज़त उसी की कर पाओगे जिसकी तुम दिल से इज़्ज़त करते हो। ठीक है, ज़बरदस्ती किसी की तुम इज़्ज़त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम्हारे अंदर से ही नहीं आएगा। ठीक, तो अगले एक्स पार्टनर में या फिर पार्टनर में कोई भी कमियां नहीं ढूंढनी है या फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अगले इंसान को करेक्ट करना है तो खुद को सबसे पहले करेक्ट करो, वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तुम चेंज हो, उसका एक्स पार्टनर का रवैया तुम्हारे प्रति अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर तुम अपने वैल्यू तुमने गिरा के रखी है तो जाहिर सी बात है तुम अपने आप को ही नहीं पसंद करोगे। जब सोचो तुम अपने आप को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो मेरे दोस्त कोई दूसरा इंसान तुमको पसंद करे। रही बात इग्नोर करने की, तो मेरे दोस्त इग्नोर वो इंसान तुमको तभी तक कर पा रहा है जब तक उसे लग रहा है कि तुम उसके जीवन में अवेलेबल हो। जहाँ उसको भनक लग जाएगी कि भैया तुम भी जा सकते हो, तुम भी बैकआउट कर सकते हो, तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी उसकी ज़िंदगी से निकल सकते हो, तुम भी उसे मना कर सकते हो, तुम भी उसको वेट करा सकते हो, तुम भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर रिलेशनशिप को चला सकते हो, तुम भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, तब उसको समझ में आएगा तुम्हें वैल्यू क्या है, तब उसको तलब जाएगी, तब उसे लगेगा यार ये इंसान हमें मना कर रहा है। ये जो मेरे पीछे पागलों की तरह भागा करता था, जो मेरे एक कॉल ना उठाने पे मुझको 10 कॉल करता था, 20 कॉल करता था, अब ये इंसान जो है बहुत चीज़ों को लाइटली ले रहा है। अब ये कह रहा है कि तुमसे बात हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तब अंदर से इंसान की खुजली मचेगी कि यार ये क्या हो गया। तब वो इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है वो? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं जा रहे हो, भले तुम चले जाओ, लेकिन उसे तो एक फेक बिलीफ है ना, उसे तो एक ये चीज़ पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। उसके मन में तो यही चीज़ बैठी है ना कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि उसने कभी तुमको मना करते हुए देखा ही नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, कभी तुम मूवीज़ देखते हो, कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने हमेशा विलन का रोल किया होता है। क्या तुम उस इंसान को कभी हीरो के फॉर्म में देख पाते हो? तो अमरीश पुरी जी हैं, उन्होंने हमेशा विलन का रोल किया है। क्या आप उसे हीरो के फॉर्म में कभी इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त, क्योंकि आपने हमेशा उसको विलन ही देखा है। हो सकता है आपको रियल लाइफ में वो इंसान मिले तो भी आपके दिमाग में वही इमेज बनी हो विलन वाली, क्या पता वो रियल लाइफ में बहुत ही सुलझा हुआ इंसान हो। तो उसी तरीके से आपके दिमाग की बात होती है। दिमाग ने जो चीज़ देखा नहीं होता उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते हो। जैसे अभी तक तो तुमने अपने एक्स पार्टनर को अटेंशन देते हुए नहीं देखा है। हमेशा जब भी तुम एक्स पार्टनर के पास जाते हो, इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, फिर बात करता है तो बहुत ही ठंडा होकर बात करता है कि जितना तुम बोलोगे उतना वो बोलेगा, जितना तुम पूछोगे उतने को जवाब दे देगा, इससे ज़्यादा वो नहीं बात करेगा। देखो मेरे बात करने का मज़ा तभी आता है कि जब उधर से भी सेम अटेंशन मिल रही हो और सेम इंटेंसिटी से बात हो रही हो। अगर तुम ही बात को बढ़ा रहे हो, तुम ही कन्वर्सेशन होल्ड करो, तो बात ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। मेरे दोस्त, कोई भी एक टॉपिक है, इस पर बात चाहे तो रात भर भी हो सकती है, चाहे तो 10 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है। डिपेंड करता है अगले इंसान का बात करने का कितना मन है। ठीक है मेरे दोस्त, देखो हम हमेशा चैलेंजेस के पीछे भागते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं जिसकी वैल्यू होती है, हम उसको कभी नहीं सोचते जिसकी कभी वैल्यू नहीं होती। ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम्हें सोचने को दिया जाए, अगर तुम्हें कंसीडर करने को दिया जाए, तो तुम हीरे को सोचोगे, ना कि मिट्टी को सोचोगे, क्योंकि मिट्टी हर जगह अवेलेबल है, मिट्टी हमेशा मिल जाएगी, लेकिन हीरा नहीं मिलेगा। तो तुम हीरे को सोचोगे, तुम हीरे के पीछे भागोगे। तो नेक्स्ट पार्ट के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है वो वैल्यूएबल है, क्योंकि तुमने उसके साथ
अपने जीवन के बहुत बढ़िया समय बिता रखे हैं, बहुत बढ़िया मोमेंट उसके साथ स्पेंड कर रखे हैं, जिस वजह से तुम उसको जाने नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें वही पुरानी बातें याद आती हैं। तुम्हें लगता है कैसे हम साथ में घूमते थे, कैसे हम देर रात तक बात करते थे, पहले सब कुछ सही था, अब कितना ख़राब हो गया है। तो मेरे दोस्त, ये जो चीज़ है वैल्यूएबल उस इंसान को बनाती है जो तुम चाहते ना चाहते हुए मजबूर होकर उस इंसान के पीछे भागते हो। तो अगर कोई तुमको इग्नोर करे तो इसके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले तो अपने आप को स्टेबल करो, सबसे पहले थम जाओ वहीं पे। किसी इंसान की जायज़ बातें नहीं माननी है, जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना है। कॉल मैसेज आपको बहुत ही लिमिटेड करने हैं, बहुत ही नॉर्मल होकर बात करनी है। जब तक चीज़ें नहीं ठीक हो जाती हैं, जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक पटरी रिलेशनशिप नहीं आ जाता है, तब तक मेरे दोस्त प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है। बिल्कुल भी अगले इंसान से बैठ के हिसाब नहीं लेना है कि तुम मुझे अब इतना प्यार करते हो, कल उतना करते थे, आज कम करते हो, परसों ज़्यादा करते हो। ये सब कुछ नहीं करना है। इन्हीं सब चीज़ों से अगला इंसान इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उस इंसान के लिए कल एक रिलेशनशिप नई चीज़ थी, ठीक है। तो वो इंसान सारी चीज़ें, सारी कमियाँ तुम्हारे अंदर इग्नोर करके तुमसे बात कर रहा था। आज तुम बदल गए हो तो उसका रवैया भी तुम्हारे लिए बदल गया, क्योंकि वो पुराने जैसा इफेक्ट उसको आज नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, और तुम्हें भी नहीं मिल रहा। तुम्हें पता है उस इंसान को तुम नहीं मिस करते हो, तुम उसकी मेमोरीज़ को मिस करते हो, ठीक है। इस वजह से तुम्हें ऐसा होता है। तो जब तक आपका रिलेशनशिप पटरी बना आ जाए तब तक कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी, सिर्फ नॉर्मल बातें करनी हो मेरे दोस्त। नॉर्मल बातें जब तुम करोगे ना, तो अगले इंसान को एक्सप्लोर करोगे। रिलेशनशिप में आने के बाद लोग क्या करते हैं, 95% लोग यही करते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार कर रहे हो, तुमने कितना किया, तुम अब कम करते हो, पहले ज़्यादा करते थे, अब तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे दोस्त, ये सब कह के कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम ताने मारोगे अगले इंसान को, ताने भी कोई नहीं मारता, अगला इंसान सुनना चाहता है। जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में कम हो रहा है, तो अगला इंसान कोई ताना नहीं मार रहा होता है, बस वो सुनना चाहता है अगले इंसान से कि नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं कम हो रहा है, तुम आज भी उतने इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए बंद करनी है। देखो मेरे तो ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा हो, हेल्दी चल रहा हो, ठीक है। जब आपके बीच में डिस्टेंस आ जाए, आपके बीच में ब्रेकअप की स्थिति आ जाए, जब आप रिलेशनशिप में इग्नोर होने लगे, समझ लीजिए कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। अब आपको अपने अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप बदल जाओ, आप उसके अकॉर्डिंग हो जाओ, आप नॉर्मल हो जाओ। अभी आप नॉर्मल नहीं हो। बस अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी गलती क्या है सर, हमें अगला इंसान इग्नोर क्यों करता है, तो मैं कहता हूँ कि आप नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। आप अपने जीवन के सारे काम छोड़कर रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, ठीक है कि नहीं ऐसा। आप फ्रेंड्स, फैमिली, कैरियर सब इग्नोर कर रहे हो। आप सब उसके चक्कर में आप सबको इग्नोर कर रहे हो, और वो आपको इग्नोर कर रहा है, ठीक है। दोनों लोग यहाँ परेशान हो, दोनों लोग ज़िद्दी हो। आप चाह के भी दूसरी चीज़ें नहीं सोच पा रहे हो, आपका एक्स पार्टनर या फिर आपका पार्टनर चाह के भी आपको नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो। तो अवेलेबल बनने के लिए मेरे दोस्त, सबसे पहले तो अवेलेबल रहना बंद कर दो, ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दो, ठीक है। लिमिट में अवेलेबल रहो, और कोई भी जायज़ बातें मत मानो। अगला इंसान कुछ भी बोलता है उसका रिएक्शन आपको नहीं देना है, ठीक है। रिएक्शन नहीं देना है कि अगला इंसान बोल दे रहा है हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप नहीं रख पाएंगे, या फिर 10 घंटे तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, तो कोई रिएक्शन नहीं देना है मेरे दोस्त। वो सिर्फ आज कह रहा है 10 घंटे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसे लगता है वो 10 घंटे बात किए बिना नहीं रह पाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो उससे कोई रिएक्शन नहीं देना। रिएक्शन दोगे तो वो इंसान ठंडा पड़ जाएगा, उसको अपना डोज मिल जाएगा, उसे पता चल जाएगा तुम यार परमानेंट उस इंसान के पीछे पागल हो। तो उस इंसान को मैं डोज मिल जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा और बोलता है हम 10 घंटे बात नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है, इट्स ओके। बात भी अगर करनी है, बहुत लिमिटेड बात करनी है। और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि अब आप पिघलने वाले हो, आपको लग रहा है कि अब आप इमोशनल हो रहे हो, तो मेरे दोस्त कन्वर्सेशन ख़त्म करके किसी न किसी बहाने से निकल जाओ, ठीक है। तब उस इंसान को समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। देखो मेरे दोस्त, जब तक वैल्यूबल नहीं बनोगे, अगला इंसान तुमको नहीं पूछेगा। तुम दोनों लोग रिलेशनशिप में आए हो तो जाहिर सी बात है, तुम दोनों ने शुरुआत में एक दूसरे के अंदर कुछ न कुछ देखा होगा, ठीक है। अब वो फैक्टर तुम्हारे अंदर से ख़त्म होता जा रहा है, तो अगला इंसान का मन तुम्हारे से हटता जा रहा है। तो वैल्यूएबल बनना है तुमको। उस समय तुम वैल्यूएबल थे तो तुम पसंद किए गए थे, ठीक है। उस समय जो रिलेशनशिप में आते तो तुम वैल्यूएबल थे तो तुम पसंद किए गए थे। तो अभी तुम्हारी वैल्यू खत्म हो रही है, तो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट जो है अगले इंसान का ख़त्म हो रहा है। तो वैल्यूएबल बनना है, नॉर्मल रहना है। जितना पावर नॉर्मल रहने में है ना मेरे तो उतनी किसी चीज़ में नहीं है। जो नॉर्मल रहोगे तो तुम एक स्टैंड लेके बात कर पाओगे, ठीक है। अभी क्या है, इमोशनल बातें तुम्हें करनी है, तुम्हें सिर्फ सुनना है इसके मुंह से, नहीं हम तुम्हें आज भी इतना प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सब मेरे दोस्त नहीं सुनने को मिलेगा अभी उसके मुंह से। भी सुनने को तभी मिलेगा जब तुम नॉर्मलाइज होगे। तो ओवर अवेलेबल नहीं रहना है, अपना काम करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नॉर्मल रहना है मेरे दोस्त। कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, और प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी है तक तुम्हारा रिलेशनशिप पटरी पे नहीं आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।